2,000 years later. हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंडर लर्निंग क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। आज हम पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है? लाइफ मतलब ज़िंदगी, और प्रोसेसेस जो बेसिक हम जो नीड्स हैं, हमें बेसिक चीज़ें ज़िंदा रहने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हम करते हैं, खाना खाते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं एंड एक्सक्रीशन करते हैं। सो न्यूट्रिशन, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन के अंदर हम पाए जाते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? अब बच्चों कहेंगे न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिशन तो हमें पता है कि हम खाना खाते हैं। न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो होता है जैसे कि आपके प्रोटीन, बेसिक चीज़ें जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। एंड न्यूट्रिशन क्या होता है? अब हमने पढ़ लिया न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, अब न्यूट्रिशन क्या होगा अब देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स, देखो मैंने अभी पढ़ाया न्यूट्रिएंट्स, तो यहाँ आ गया न्यूट्रिएंट्स बाय ऑर्गेनिज्म। हम जो टेकिंग न्यूट्रिएंट्स होता है बाय ऑर्गेनिज्म एज वेल एज यूटिलाइजिंग इट। यूटिलाइजिंग का क्या मतलब होता है? क्या मतलब है यूटिलाइजिंग का? यूटिलाइजिंग मतलब है कि हम उसको पचा पा रहे हैं, हम उसको अपने यूज़ में ला पा रहे हैं, उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक होता है हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। Okay. ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ in which organism prepare their own food, अपना खुद का फूड जो बनाते हैं उनको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। जो हमारे सामने जीता जाता है एग्जाम्पल है प्लांट। प्लांट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन द एग्जाम perspective. What is photosynthesis? The process in which the green plant make their own food by using carbon dioxide, sunlight and water in presence of chlorophyll. What is chlorophyll? आपको पता होना चाहिए क्लोरोफिल क्या होता है। जो ग्रीन पत्तियों में, ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है। ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, कैसे ऑक्सीजन रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर? वी नो कि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो होता है प्लांट की लीफ के अंदर। वैसे तो पूरे प्लांट के अंदर होता है, बट उस मेन जगह जहाँ होता है वो होता है प्लांट की लीफ के अंदर। जो प्लांट अपना फूड बनाता है उसको कहते, वो जो शुगर होती है उसको कहते हैं हम ग्लूकोज। इसका फॉर्मूला ज़रूर याद रखिएगा, C6H12O6। Okay. तो इसका कैसे रिएक्शन बनता है? जब 6 कार्बन डाइऑक्साइड आते हैं विद द 6H2O मॉलिक्यूल, जो रूट के जरिए आएगा पानी, is react in the presence of sunlight, sunlight के ज़रूर लिखिएगा, in the presence of sunlight is react C6H12O6 जो ग्लूकोज बनता है एंड 6O2 जो हमारा O2 ऑक्सीजन है वो हमारे एनवायरनमेंट में निकल जाता है हमारे लिए। एंड द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, द एक्सचेंज ऑफ द फूड जो होता है, गैसेस होते हैं, वो इसके अंदर होता है। ये होता है क्लोरोफिल के अंदर, स्टोमेटा के अंदर। अब जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो चेंज होता है स्टार्च के अंदर।
स्टार्च क्या है भाई, जैसे हम फ्रिज में रख देते हैं अपना खाना, तो वो एक अपने जो ग्लूकोज को होता है वो स्टार्च के अंदर बना देता है। तो स्टार्च जो होता है ना वो लीफ में होता है, लीफ में स्टोर्ड होता है प्लांट के। एंड नाउ ऑब्टेनिंग वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। तो हम पानी कैसे जाता है ऊपर, तो बच्चों इसमें सिंपल सा फंडा है, इसमें ज़्यादा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है कि जो ये रूट्स होती हैं ये इनमें ये एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को। सो स्टोमेटा क्या करता है, स्टोमेटा के अंदर से जब पानी इवेपोरेट होता है तो नीचे एक सक्शन जाइलम के अंदर जो होता है एक सक्शन प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाता है। जाइलम के अंदर एक सक्शन प्रेशर स्टार्ट हो जाता है और वो ही अपने पानी को ऊपर ले लेता है। जैसे कि हम स्ट्रॉ होता है, हम ऊपर से हम उस पर प्रेशर लगाते हैं, सक करते हैं, तो नीचे से इसमें से पानी ऊपर आ जाता है। सो यही इसमें टोमेटा से जो इवेपोरेशन होता है ये एक सक्शन प्रेशर का काम करता है। अब हम देखते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है प्लांट का, दैट अलाउ टू एक्सचेंज गैसेस CO2 एंड O2 दोनों को एटमॉस्फेयर में एक्सचेंज होने देता है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर अभी बताया मैंने आपको। एंड अलाउ टू कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है एंड ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देता है। एंड नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, अमीबा, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा क्या होता है? अमीबा एक टाइप का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है एंड ये जब खाना खाता है ये पूरा ह्यूमन जैसा होता है। जैसे ये करता है इंजेशन, ये हेट्रोट्रॉफिक में आ गया दोस्तों, ये हेट्रोट्रॉफिक है। जैसे ये करता है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। सो व्हाट इज इंजेशन? इंजेशन जो होता है, जो अमीबा करता है, वो जैसे कि अपना एक फूड है, इसके अंदर एक अपना यू टाइप स्ट्रक्चर बना देता है। इसको कहते हैं हम सूडोपोडिया, इसको कहते हैं हम स्कूडोपोडिया। ये क्या करता है, ये जाकर इंजेक्ट कर देता, खा लेता है फूड को। अब डाइजेशन तो सब जानते हैं, डाइजेशन मतलब उसको तोड़ना, उसको उससे न्यूट्रिशन निकालना। तो ब्रेक डाउन करता है सिंपल मॉलिक्यूल के अंदर, सिंपल सोल्यूबल मॉलिक्यूल के अंदर उस फूड को वो ब्रेक डाउन करता है। One eternity later. अब एब्जॉर्प्शन क्या है? एब्जॉर्ब मतलब आपको पता है कि वो खाने से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है। एसिमिलेशन, अब हमने जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करा है उसको एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो उसको एसिमिलेशन कहते हैं। नाउ इजेशन क्या होता है? जब जो अनडाइजेस्टिव फूड होता है वो वेस्ट होता है तो वो क्या करता है, वो अपने अंदर से बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन। सो दोस्तों यहाँ तक की वीडियो थी। थैंक यू वेरी मच।